7 तारीख को चेन्नई जाना हुआ था। चेन्नई बाबा के साकार समय से संकल्पों में था और उस सेवा को साकार रूप मिला 1970 में। 3 बार वहाँ पर सेंटर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। 3 बार वापस आए, क्योंकि तमिलनाडु की धरनी इंटेलेक्चुअल्स की भी है, धार्मिक भी है, और अपने देश की पुरानी संस्कृति वहाँ दिखाई देती है, और वे हिंदी भाषा कम जानते हैं। तो रोजी बहन तो अंग्रेजी जानते थे, तो रोजी बहन को बाबा ने भेजा और उनके साथ लक्ष्मी बहन थी और शांता बहन। तो नोंगमबक्कम में स्टार्ट हुआ छोटा सा सेंटर। वो छोटे से सेंटर ने आज सारे तमिलनाडु, साउथ केरला, पुडुचेरी में 350 सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। 350। तो उनकी सेवाओं की गोल्डन जुबली थी, क्योंकि कोविड टाइम था तो वो कर नहीं सकते थे, तो अभी उनको मौका मिला। तो वहां पर तैयारी उन्होंने लगभग 3 महीना पहले से की थी, और विशेषता ये थी कि जो आज बाबा ने कहा, मीटिंग्स, प्लानिंग, बैठ के प्लानिंग करना, कैसे करें, ये सब उनकी विशेषता थी। एक एक चीज बहुत आलीशान थी। हम लोग पहले दिन 7 तारीख को गए तो सीधे हैप्पी विलेज में गए। रास्ते में उन्होंने भोजन की व्यवस्था रखी थी एक रिसोर्ट में, वहाँ पर भोजन किया, क्योंकि 2 घंटा आगे लगता है। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, और शाम को जो समर्पित भाई बहनें हैं उनके प्रति उनको ऑनर करने का रखा था, उनका सम्मान। 500 के करीब भाई बहनें हैं जो समर्पित हैं, और उनके पास एक ये है कि जॉब भी करते हैं और वो भी करते हैं, ऐसे भी कई समर्पित जैसे हैं। और उसकी विशेषता ये है, रोजी बहन को तो हम जानते हैं बचपन से। रोजी बहन बेंगलोर के ही हैं, हांगकांग की थी, पढ़ाई हांगकांग में की, और बाबा की ब्रह्मणी बनी थी, और उसके बाद फिर बेंगलोर में सेट हुए थे। तो हम लोग भी बेंगलोर में थे, तो बहुत हमारा घनिष्ठ फैमिली रिलेशन था। तो क्लास भी करते थे और ऐसा भी था। रोजी बहन एक बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली कन्या थी। जो सोच लिया वो करना ही है, और उनके जो साथी हैं उनको भी उन्होंने ऐसा ही बनाया। ढीले ढाले उनके साथी नहीं है। संकल्प किया करना है तो कैसे भी करना होगा, चाहे रात जागो, चाहे दिन जागो, चाहे जो मर्जी करो, करना है। इस दृढ़ संकल्प से जो हमने देखा, सारा ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा एक मुश्त था, और सबके दिलों में रोजी बहन के लिए बहुत प्यार था। सब मुख से बोलते थे रोजी बहन, रोजी बहन। बहुत स्ट्रिक्ट थी,
बहुत स्ट्रिक्ट थी रोजी। हमेशा स्ट्रिक्ट टीचर काम आती है, स्ट्रिक्ट टीचर ही काम आती है, क्योंकि संस्कार बहुत अच्छे डाल देती है। तो वो जो रोजी बहन ने संस्कार डाले, वो डिसिप्लिन के संस्कार, पारिवारिक संस्कार, सब सेवा केंद्र एक दूसरे को ऐसा समझते हैं जैसे हमारे अपने हैं, ये इनका है, ये इनका है, ऐसा नहीं, हमारे अपने हैं सब। ये सब संस्कार उनके अंदर है। तो रोजी बहन का बहुत अच्छा वहाँ पर हमने पालना का स्वरूप देखा, और उसके साथ साथ उनका जो भाषण होता था रोजी बहन का, वो भी A1, क्योंकि इंग्लिश बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी। हम लोग को भी सिखाती थी कैसे भाषण करो, किसको देख के बोलो, ये सब सिखाती थी। रोजी बहन की ये विशेषता रही। फिर उसके साथ साथ हमने 7 तारीख शाम को इनका हुआ समर्पित वालों का। 8 तारीख सवेरे चेन्नई में ये हैप्पी विलेज में था समर्पित वालों का समारोह। और वहाँ पर जो था चेन्नई में सवेरे प्रोग्राम था गोल्डन जुबली की इनॉग्रेशन का। उसमें मंत्री थे, जज थे, और जयंती बहन मधुबन से आई थी, ब्रिजोन भाई आए थे। और मैं कहती हूँ उसने सारे, बीना बहन और उनके सारे कमेटी मेंबर्स ने सारे भारत के जो मुख्य लोग, उन सबको इकट्ठा कर लिया। करुणा भाई वहाँ, मृत्युंजय भाई वहाँ, मधुबन के 80 भाई बहने वहाँ। फिर आप देखो, हम जहाँ जहाँ उनके भाई समर्पित हैं उन सबको निमंत्रण मिला। हमारे यहाँ से भी गए हुए हैं, वो उनको भी निमंत्रण था। और सबकी कहती जिम्मेवारी मैं लूंगी आने जाने की आदि। तो ये विशेषता। फिर आप देखो उन्होंने जो प्रबंध किया हर एक का अलग अलग, सबका अलग अलग। और पहले मैं प्रोग्राम का सुना देती हूँ, फिर बाद में प्रबंध आदि का सुनाती हूँ। तो प्रोग्राम में आप लोगों ने लाइव देखा होगा, प्रोग्राम में बहुत ही विशेष जो वो हॉल है, वो एशिया का नंबर 2 है साउंड में। इतनी अच्छी साउंड वहाँ पर थी, इतनी अच्छी साउंड थी, जो कि स्क्रीन बहुत बड़ी लगाई हुई थी, तो सबको सब कुछ दिखता था अच्छी तरह से सबको। तो ये था फर्स्ट डे, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा। उसके बाद शाम को और प्रोग्राम था। एक बहुत पुराने होते थे वीजी पनीर दास के, संतोषम जी, जो रोजी बहन के टाइम के थे, वे आए थे और उन्होंने सबका स्वागत किया। और ऐसे ही कईयों को इन्होंने बुलाया हुआ था स्वागत करने के लिए, जो कि पुराने जानकार हैं, अच्छे विशेष वीआईपी संबंध में उन सबको। तो इस प्रकार से ये हुआ। और शाम का टाइम भी इसी तरीके का था। टॉपिक था उनका फेस्टिवल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, फेस्टिवल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। और जो मॉर्निंग में हम लोग का टॉपिक था वो पावर ऑफ ब्लेसिंग्स था। मेरा पावर ऑफ ब्लेसिंग्स था, भाई सबका हैप्पीनेस पर था, जयंती बहन के ब्लेसिंग्स थे, ऐसे करके था। और शाम को फिर ये हैप्पीनेस और पीस पर था। नेक्स्ट डे 9 तारीख सवेरे क्या विशाल पंडाल था, 10,000 का, वाटर प्रूफ, और इतनी अच्छी अरेंजमेंट, सबकी बैठने का, रिसेप्शन का, अकोमोडेशन का, इसका टेंट अलग अलग लगे हुए थे। बहुत अच्छा, मतलब दिल खोल के उन्होंने प्यार से सब कुछ किया था, तो वो देखने में आता था। और कितने भाई बहन लगे हुए थे, लगातार लगे हुए सेवा में।
तो इसमें पंडाल तैयार किया था, तो विशेष रूप से ब्राह्मणों का था प्रोग्राम सारा। तो उसमें सम्मान था, उसमें सोविनिर का उद्घाटन था, जो गीत बने उसका उद्घाटन था, इस तरीके के सारे ब्राह्मणों के थे। और इसमें उन्होंने बुलाई हुई थी सारे साउथ इंडिया की बड़ी टीचर्स, बैंगलोर से सरोजा बहन, लक्ष्मी बहन मैसूर से, लीला बहन जक्कूर से, कुलदीप बहन हैदराबाद से, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, नहीं सबको बुलाया था। और सब बड़े प्यार से आए भी, सब लोग बहुत प्यार से आए भी। तो मॉर्निंग का तो ये सेशन था जो कि चला लगभग मैं समझती हूँ 1:30 बजे तक। उसके बाद 2 बजे से जो ये समर्पित बड़ी टीचर्स हैं, टीम मेंबर्स, उनका सम्मान रखा था। वो भी एक विशेष चीज थी उनकी, और सम्मान का तरीका आदि, और वो रखा था। फिर शाम को गवर्नर का प्रोग्राम था, गवर्नर ऑफ तेलंगाना और पुडुचेरी, वो है क्या कहते हैं, ये तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गायिका है जिसको स्टेट अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं, और इसने योग के ऊपर भी गीत गाया है, बहुत अच्छा। और कहाँ सुना रहे थे, गवर्नर ने तो बहुत अच्छा सुना। वो पुराना जानती हैं, कुलदीप बहन को भी जानती हैं फ्रेंड के रूप से, कहती है तो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि तेलंगाना में रहते हैं ना। तो इस प्रकार से गवर्नर का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सवेरे 10 तारीख सवेरे क्लास कराया। उसके बाद फिर जितने टीचर्स हैं और समर्पित भाई जो सेवा केंद्र संभालते हैं, उन सब का क्लास था, और सौगात आदि देना ये सब था। बस वो संपन्न करके भोजन करके हम निकले, और रात को कल हम 10 बजे यहाँ पर आकर के पहुंचे। नहीं, दिल खुश होता है जब परिवार मिलजुल के काम करता है, सब खड़े नजर आते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता, सब मैदान में खड़े हैं, भाई बहनें, क्लास में आने वाले, जिसको जो ड्यूटी मिली है सब खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो ये विशेषता है कि उनकी क्या चीज उन्होंने छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। हर उनके कल्चरल प्रोग्राम देखो A1, उनकी प्रेजेंटेशन देखो A1, सब व्यवस्था देखो A1, हर चीज उनकी A1 थी। पीछे मेहनत होती है, बाबा के प्रति प्यार होता है, एक निष्ठा होती है, ये सब चीजें काम में तो आती हैं। जिसमें करने का गुण है तो वो पीछे नहीं रहता, वो करता ही है, सामने आता है, करता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो पुराना संबंध है चेन्नई के साथ, रोजी बहन के कारण बहुत बार गई हूँ चेन्नई में। हर प्रोग्राम जो उनका होता है वो रोजी बहन के टाइम से उसमें जाना होता रहा है, तो मेरे को स्वयं को भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी सब धीरे धीरे करके वापस जाते गए। लेकिन व्यवस्था में जो जिस बिल्डिंग में रहता था, 3 बिल्डिंग्स थी उनकी, एक था माइट हाउस, एक था लाइट हाउस, एक था एंजल हाउस। तो माइट हाउस में भाई साहब थे और जयंती बहन थी, वहां पर दादी जानकी का कमरा था, तो जयंती बहन वहां गए, और भाई साहब का अलग से बनाया था उन्होंने। फिर मेरे को लाइट हाउस, जिसमें बड़ी दादी रहते थे, दादी प्रकाशमणि रहती थी, वो कमरा मेरे को मिला था। फिर अपनी जो हाँ कौन जयंती बहन को दादी जानकी का मिला था, और बाकी जो हैं और लोग
एंजल हाउस में जितने सीनियर्स थे मधुबन के, करुणा भाई, मोहन सिंगल भाई, ये कौन है, मृत्युंजय भाई, कुलदीप बहन, ये सब वहाँ रहते थे एंजल हाउस में। सारे उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए थे। और उसमें एंजल हाउस में अलग प्रबंध खाने पीने का, माइट हाउस में अलग प्रबंध खाने पीने का, खाना बनता ही वहाँ था, और उसका वहाँ पर लाइट हाउस का खाना अलग बनता था। और एक एक सेंटर को ड्यूटी दी थी। हमारे पास केरला को ड्यूटी थी, उधर माइट हाउस में मदुरई को ड्यूटी थी, बनाना भी है खिलाना भी है, और तीसरा एंजल हाउस में औरों को ड्यूटी दी हुई थी। तो सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हर एक को गाड़ी मिली हुई थी। और विशेषता, आपके मेहमान के साथ एक एक बहन की ड्यूटी लगी हुई थी, जो बैठी रहती थी, वहीं रहती थी। आप कमरे में, लेकिन वो बाहर बैठी रही, उसका और कोई काम नहीं है, वहीं बैठना है। आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो देगी, अवेलेबल कराएगी। सवेरे आप 3:45 योग में जाएंगे, आपको बैठी मिलेगी, आपको साथ लेके जाएगी, वापस छोड़ने आएगी। तो ये सारी विशेषताएं तो होती हैं, विशेषताओं से ही होता है। और रोजीबेन की एक विशेषता ये है कि रोजीबेन ने न केवल मद्रास, परंतु रोजीबेन ने कलकत्ता में बहुत सेवा की है। कलकत्ता मेला जो है वो भी रोजीबेन ने कलकत्ता में बहुत सेवा, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर बहुत सेवा की है। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रीत से। परंतु बाद में फिर उनका किडनी की प्रॉब्लम आई और उसमें, लेकिन अलर्ट, एक्टिव, डिसिप्लिन, मजाल आज दिन तक दिखता है। मजाले कोई सामने से चला जाए, सब पीछे से जाते, सब पीछे से, कोई सामने से नहीं जाएगा। हर प्रकार का डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है उसको उन्होंने मेंटेन किया। चलो चलते बाबा की याद।